हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का ही मेक योर ओन प्रोटेक्टर। यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस्ड मार्किंग्स आर मेड ऑन प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर हम देख चुके हैं कि उस पर इक्वल मार्क्स होते हैं, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री यूनिट। इस तरह से प्रोट्रैक्टर बना होता है। सेमी सर्कल है, तो क्या ये प्रोट्रैक्टर हम अपने आप से बना सकते हैं? तो लेट्स सी हाउ टू मेक आवर ओन प्रोट्रैक्टर। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल क्यों ड्रॉ करना है? हम देख चुके हैं कि सर्कल 1 डिग्री के 360 यूनिट्स से मिलकर बना होता है। तो एक सर्कल ड्रॉ करने का मीनिंग होता है कि अगर इस तरह से आप पूरा रोटेट कर पा रहे हो तो उसका मीनिंग है कि वहाँ पर टोटल 360 डिग्री एंगल है। सर्कल को अब आप देख रहे हो कि ये एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर हम इस सेंटर लाइन पर इसे फोल्ड कर देंगे। तो जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो अब ये हाफ में डिवाइड हो जाता है। सर्कल को जब हम हाफ में डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है सेमी सर्कल। तो ये यहाँ पर सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल और हाफ सर्कल, तो आप सर्कल को हाफ में फोल्ड करते हो तो जो एंगल है फुल सर्कल का विच इज़ 360 डिग्री, वो भी हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो 360 को हम हाफ से डिवाइड करते हैं तो आता है 180 डिग्री। तो इसीलिए सेमी सर्कल जो पोर्शन कवर करता है कोई एंगल, वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपके बुक में भी दिया गया है कि इस तरह से सेमी सर्कल बना हुआ है तो वो 180 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। अब 180 डिग्री 360 का हाफ है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अ मेजर ऑफ हाफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ अ फुल टर्न विच इज 360 डिग्री। और हाफ उसका कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 360 विल बी 180 डिग्री। तो इसीलिए 180 डिग्री सेमी सर्कल से कवर होता है। तो ये 100 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री यहाँ पर हैं। अब अगर हम सेमी सर्कल को फिर से हाफ में डिवाइड कर दें तो वो इस तरह से एक शेप बन जाएगी। इस तरह से सर्कल का एक शेप बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपका फुल सर्कल था, फिर वो हाफ बना, आपने जब उसे हाफ में फोल्ड किया, और अब जब इस हाफ सर्कल को भी आपने फिर से सेंटर से हाफ में फोल्ड कर दिया तो अब ये सिर्फ 1/4 रह गया है। तो आइडियली ये हो गया है 1/4 ऑफ फुल सर्कल। और फुल सर्कल कितना है? 360 डिग्री। या फिर ये हो गया है हाफ ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि हाफ ऑफ 180 डिग्री। दोनों ही केसेस में चाहे आप 360 का 1/4 निकालो, चाहे 180 डिग्री का हाफ निकालो, दैट इज 90 डिग्री या राइट एंगल या एल शेप एंगल, किसी भी तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हो। The measure of a quarter circle, that means 1/4 of a circle. The measure of a quarter circle is 1/4 of full turn. अब full turn कितना है? full turn है 360 डिग्री, तो 1/4 of 360 डिग्री is 90 डिग्री। और the measure of 1/4 turn is half of half turn। ये हमने देखा कि हाफ सर्कल को हमने फिर से फोल्ड किया तभी वो 90 डिग्री या एल शेप बना। तो हाफ ऑफ 180 इज 90 डिग्री। तो यही यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। सर्कल को आप 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करोगे या फिर सेमी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, दोनों ही केसेस में 90 डिग्री या एल शेप या फिर राइट एंगल का ट्राइंगल बनेगा। और वो सर्कल का कितना पोर्शन कवर करेगा? वो 1/4 पोर्शन सर्कल का कवर करेगा। नेक्स्ट, फोल्ड द शीट अगेन। तो अभी तक हमने देख लिया कि जितनी भी बार हम सर्कल को हाफ फोल्ड करते जा रहे हैं, उसे इक्वल हाफ में डिवाइड करते जा रहे हैं, हर बार एंगल हाफ होता जा रहा है। जैसे कि हाफ ऑफ 360 कितना था? वो हो गया था 180। इसी तरह से हाफ ऑफ 180 कितना है? हाफ ऑफ 180 है 90 डिग्री। अब हम 90 डिग्री का जो हमारा 1/4 क्वार्टर है, इसको भी हम इस लाइन पर इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये इक्वल पोर्शंस हैं। तो अब 90 का हाफ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 90 यानी कि 45। तो अब जो सर्कल में एंगल बनेगा
अब ये 45 45 के दो एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आप इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे ये पहले एंगल का हाफ हो जाएगा। तो अगर आप अब इसे ओपन कर लोगे अपने फोल्ड को, तो देखो ये सेमी सर्कल है, ये हाफ सर्कल हुआ, ये हुआ 1/4। 1/4 को हमने फिर से जब फोल्ड किया है तो वो हाफ हो गया विच इज़ 45। तो अब ये सारे पोर्शंस, दिस इज ऑल्सो 45, दिस इज ऑल्सो 45, दिस इज ऑल्सो 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इसीलिए ये 45, यहाँ पर 45 का डबल 90, यहाँ 45 का ट्रिपल 135 और यहाँ 45 का 4 टाइम्स इट इज़ 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर आप फिल इन कर सकते हो, हाफ ऑफ 90 डिग्री इज़ 45 डिग्री। अब 45 डिग्री तक हमने सर्कल को फोल्ड कर लिया है। अब हमारे पास जो सर्कल की शेप आ रही है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह से ये सर्कल बनेगा। अब अगर इसे हम फिर से हाफ में यहाँ पर सपोज ये एक मिड लाइन हम बना दें और इसे फिर से फोल्ड कर दें, इसी लाइन पर फोल्ड कर दें, तो अब ये जो 45 डिग्री का एंगल था ये 45 है, अब ये इक्वल डिवाइड हो जाएगा विच इज़ हाफ ऑफ 45। तो जितनी भी बार आप सर्कल को हाफ में डिवाइड करोगे एंगल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो फिर से हमने किया, तो कंटिन्यूइंग विद अनदर हाफ फोल्ड वी गेट 22.5 डिग्री एंगल। नाउ अनफोल्ड द मार्क्स। अब आपने जो सर्कल फोल्ड किया है वो मार्क्स आपने अनफोल्ड कर दिए हैं, उसे फोल्ड्स को खोल दिया है। तो अब आपके सर्कल की शेप, सेमी सर्कल की शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि ईच एंड एवरी एंगल, ये जो एंगल है दिस वन इज 22.5, ये एंगल भी 22.5, ये भी, ये सारे एंगल 22.5 डिग्री के होंगे क्योंकि हम इसे हाफ में डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट 2.20 फिगर में आप इनके मेजरमेंट्स दे सकते हो। ये है 22.5, ये 45 का हाफ था, ये 45 एंड 22.5 ये 67 हो गया, देन अगेन 90। तो अब ये जो डिफरेंस है ये 22.5 का है। इन फिगर 2.20 एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOE, EOF, FOG, GOH, ये जो सारे एंगल हमने देखे हैं AOB, BOC, COD, DOE, EOF, FOG, GOH एंड HOI, इन सब का मेजरमेंट 22.5 डिग्री है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम हर बार जो पेरेंट एंगल है, जो पहले वाला एंगल है, उसको हाफ में डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। तो व्हेन यू फोल्ड अ सर्कल एट हाफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू इक्वल हाफ। तो हर बार आप इक्वल डिवाइड करते आ रहे हो। और जब आपने 360 से स्टार्ट किया तो पहले आपने उसको इक्वल पार्ट्स में किया तो वो हो गया 180, फिर आपने हाफ में डिवाइड किया तो हो गया 90, फिर आपने हाफ में डिवाइड किया तो हो गया 45 और फिर आपने हाफ में डिवाइड किया तो हो गया 22.5 डिग्री। तो क्योंकि हर बार आप उसे हाफ में डिवाइड करते आ रहे हो तो इसीलिए एंड में जब आप 22.5 पर पहुंच रहे हो तो वो सारे एंगल इक्वल 22.5 डिग्री के बने हुए हैं। अगर इससे आगे आप फोल्ड करोगे, सपोज ये हमारा सर्कल का पोर्शन था, ये 90 डिग्री था, ये हमने 45 माना और अब ये 22.5 डिग्री लगभग इतना है। अब अगर हम इसमें यहाँ पर क्रीज डाल दें, इसे फिर से हाफ में फोल्ड कर दें, हाफ में डिवाइड कर दें, तो अब जो एंगल आएगा वो हाफ ऑफ 22.5 डिग्री हो जाएगा, वो इतना डिग्री का हो जाएगा। तो वो, और तब जब आप इसे अनफोल्ड करोगे तब सारे एंगल 11.25 डिग्री के होंगे हर एक फोल्ड पर। तो यहाँ पर एंगल इसलिए है क्योंकि वो हर बार हाफ में डिवाइड होते जा रहे हैं। फिगर इट आउट एक्सरसाइज है
फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर। आपको प्रोट्रैक्टर यूज़ करना है और इन एंगल्स के डिग्री मेजर्स फाइंड करने हैं कि ये कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो इमेजेस हैं ये कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया है। तो यहाँ जो मेजरमेंट आएगा, हो सकता है जब आप बुक में वो मेजर करो प्रोट्रैक्टर से तो वो मैच ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर मेथड अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से प्रोट्रैक्टर को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं दिस एंगल नेम इज IHJ। एंगल इज IH एंड J। ये एंगल कितना होगा? तो हमें प्रोट्रैक्टर रखना है। प्रोट्रैक्टर किस तरह से रखना है कि जो H है ये वर्टेक्स है और ये हम HJ को साइड 1 मान लेते हैं और ये IH को हम साइड 2 मान लेते हैं। तो हमें प्रोट्रैक्टर इस तरह से रखना है कि जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट है वो इस वर्टेक्स H पर आए और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो 0 डिग्री वाली लाइन है, वो साइड 1 को फॉलो करे। इस तरह से हमें प्रोट्रैक्टर यहाँ पर रखना है। तो आप देख रहे हो कि जो H जो इस एंगल का वर्टेक्स है वहाँ पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट आ गया है और अब ये एंगल हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन मैच हो रही है, यस। तो अब अगर हम साइड 2 को फॉलो करते हैं तो ये 50 से थोड़ा सा कम, तो इस इमेज में ये 49 डिग्री है। सो एंगल IHJ इज अराउंड 49 डिग्री। यहाँ पर अगेन मैं बता दूं कि क्योंकि इमेज को थोड़ा स्ट्रेच किया गया है ताकि वो स्क्रीन पे आराम से दिखे, तो हो सकता है आपका एंगल आपके बुक के मेजरमेंट से मैच ना हो, बट दिस इज़ द मेथड। आपको वर्टेक्स पर वर्टेक्स रखना है। ये प्रोट्रैक्टर का वर्टेक्स है, प्रोट्रैक्टर के वर्टेक्स को आपको एंगल के वर्टेक्स पर रखना है और एक साइड से मैच कराना है। नाउ एंगल दिस वन IHJ again, the second one, so this is, let's mark, this is first one, the second one is angle IHJ। इसमें प्रोट्रैक्टर को किस तरह से रखेंगे? तो देखो वर्टेक्स है यहाँ पर, ये है वर्टेक्स और एक साइड हम फॉलो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही साइड फॉलो करनी है, आप इस साइड को फॉलो करके भी प्रोट्रैक्टर को रख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री वाली लाइन है वो एक साइड पर होनी चाहिए और वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम इसे रखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एंगल है, इसमें भी हम वर्टेक्स को रखेंगे और ये एंगल आता है ऑलमोस्ट 85 डिग्री है। नेक्स्ट इज फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर। अब आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करके अलग अलग चीज़ों के एंगल्स को मेजर करो जो क्लासरूम में आपके पास हैं। तो आपके पास एक बुक होगी, बुक को आप ऐसे ओपन करके उसके एंगल्स मेजर कर सकते हो। तो देखो प्रोट्रैक्टर को हमें इस तरह से रखना है कि अगर हम यहाँ पर ये एंगल इधर माने, ये वर्टेक्स है और ये एक साइड हो गई है, तो इसी साइड पर हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो अब बुक जिस एंगल पर ओपन हो रही है वो ये एंगल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मेजर करें तो दिस इज़ अराउंड 140 डिग्री। ये प्रोट्रैक्टर में हम आउटसाइड ले रहे हैं, राइट टू लेफ्ट हम मेजर कर रहे हैं इस तरह से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, outside measure is 140 degree. Let's say this is O, this is A and इस तरह से ये साइड को हम B मेजर कर लेते हैं, इसे हम B डॉट दे देते हैं। तो एंगल AOB is 140 डिग्री। और पेन आप देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में है, सो दिस विल बी 180 डिग्री। Next is question number 3. Find the degree measures for the angles given below. नीचे ये एंगल दिए गए हैं, अगेन IHJ। हमें ये एंगल्स मेजर करने हैं विद प्रोट्रैक्टर। चेक इफ़ योर पेपर प्रोटेक्टर, जो हमने पेपर प्रोटेक्टर बनाया था सेमी सर्कल को फोल्ड कर करके हाफ एंड हाफ, हर टाइम हम उसको फोल्ड करते जा रहे थे, तो आप वो प्रोटेक्टर यूज़ करके यहाँ पर इन एंगल्स को मेजर करने का ट्राई कर सकते हो और फिर आप श्योर हो सकते हो कि क्या वो प्रोटेक्टर हर सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो या नहीं।
तो चैलेंज क्या है यहाँ पर? चैलेंज ये है कि जो पेपर प्रोटेक्टर है उस पर सिर्फ कुछ एंगल्स यहाँ पर आप मार्क कर पाए हो, बाकी एंगल्स आप एक्यूरेटली यहाँ पर मार्क नहीं कर पाए हो। डिफाइड हैं, जैसे कि 22.5 डिग्री ये एक्यूरेटली आप मेजर कर पाओगे, 45 डिग्री आप एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे, 67.5 आप एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे। लेकिन अगर कोई एंगल 22.5 से ज़्यादा, 45 से कम है, तो फिर जो बीच में नंबर हैं वो आपको आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से 22.5 से जो कम होंगे उनमें भी आपको आइडिया लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये 8 एंगल्स एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, बाकी एंगल्स के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली करना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। तो जैसे IHJ ये वाला एंगल है, इसमें अगर हम स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे, पेपर प्रोटेक्टर यूज़ ना करके, तो ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। हमने वर्टेक्स रख दी है, वर्टेक्स पर H पॉइंट पर लाइन इधर हमने IH से 0 डिग्री मैच करा दिया है, और जो इनर सर्कल है, हम ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो इनर सर्कल है उसे हम फॉलो करते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री यहाँ पर आता है। लेकिन अगर आप अपना पेपर प्रोटेक्टर यूज़ करते तो यहाँ पर आप 22.5 के बाद सिर्फ 45 डिग्री एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। 41 डिग्री आप इसमें आइडिया ही लगा पाओगे कि ये 45 के कहीं क्लोज होगा, लेकिन एक्यूरेटली कहाँ होगा ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम पेपर प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। सेम नेक्स्ट एंगल, इसे हम मेजर करते हैं तो अगेन हमने वर्टेक्स पर वर्टेक्स रखा है, H इज़ द वर्टेक्स, और I से हमने 0 डिग्री वाली लाइन मैच कर दी है। तो यहाँ पर जो एंगल IHJ बनेगा दैट इज़, अब आप देख रहे हो ये इनर सर्कल हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाला सर्कल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो अंदर की साइड वाले मेजरमेंट हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो ये 110 और 120 के बीच का एंगल है। 110 इज़ दिस लाइन एंड 120 इज़ दिस लाइन, इनके बीच में है। और अगर हम एक्यूरेटली इस इमेज के अकॉर्डिंग इसे करें तो ये 118 डिग्री लगभग है, क्योंकि यहाँ पर हम 10 मार्क भी देख सकते हैं, 5 मार्क भी देख सकते हैं और 1 के मार्क भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम पेपर प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हम 112.5 के बाद में सिर्फ 135 मेजर कर पाएंगे। हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारा एंगल यहाँ कहीं होगा, लेकिन ये कितना डिग्री एक्यूरेटली होगा दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। तो इसीलिए एंगल को एक्यूरेटली चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। पेपर प्रोटेक्टर हमें एस्टिमेट तो दे देगा, हमें आइडिया तो दे देगा, लेकिन हमें एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर पेपर प्रोटेक्टर को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर जो एंगल है ये कुछ अलग तरह का दिख रहा है। अभी तक जो एंगल हमने देखे हैं वो उनसे अलग दिख रहा है। तो क्या अलग है? देखो अभी तक आपने जो एंगल देखे हैं वो मोस्टली इस तरह से देखे हैं जो स्ट्रेट लाइन से छोटे हैं, जो सेमी सर्कल से कम पोर्शन कवर करते हैं। लेकिन यहाँ जो एंगल है ये सेमी सर्कल से ज़्यादा पोर्शन कवर करता है। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें इस डायरेक्शन में तो आप देखोगे कि सेमी सर्कल तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये वाला जो सर्कल है ये एक्स्ट्रा यहाँ पर कवर होता है। तो अब इस एंगल को किस तरह से मेजर करेंगे? तो इस एंगल को मेजर करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमें ये एंगल तो पता चल गया है कि ये 180 डिग्री है। अब कौन सा पोर्शन बचा है? ये वाला पोर्शन बचा है। तो इसको हम अपने प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे। वर्टेक्स इसका यहाँ पर हो गया है, लेट्स से इसे O हम नेम दे देते हैं, दिस इज़ वर्टेक्स। ये एक साइड हो गई है और ये एक साइड हो गई है। तो हम प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे कि वो एक साइड के ऊपर आ जाए और वर्टेक्स को कवर कर ले अपने वर्टेक्स से। कुछ इस तरह से हम इसे रखेंगे। तो प्रोटेक्टर ने O और इसको हम X नेम दे देते हैं, तो OX लाइन को कवर किया है और इधर हम Y पॉइंट दे देते हैं। दिस इज़ 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो 80 डिग्री है।
तो अब टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का है, यानी कि दिस इज 180 प्लस 80, तो ये हो गया 260 डिग्री। तो इस तरह से आप इस एंगल को मेजर कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, तो देखो ये एंगल अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट कर दें तो कुछ इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो जो फुल सर्कल एंगल होगा, जो फुल टर्न एंगल होगा, वो होगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से अगर हम ये वाला पोर्शन निकाल दें तो हमें बाकी का जो बचा हुआ है वो एंगल पता चल जाएगा। तो अब इसमें हम इस तरह से सेमी सर्कल को रख लेते हैं, वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच कर दिया और इस साइड पर हमारा 0 डिग्री आ गया। तो अब आप देख रहे हो कि ये अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री एंगल आ रहा है। तो अगर ये 100 डिग्री आ रहा है तो बाकी का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 360 माइनस 100, तो दिस विल बी 260 डिग्री। तो आपने देखा दोनों ही केसेस में एंगल का मेजरमेंट उतना ही आता है, जस्ट ये दो तरीके हैं जिनसे आप इस तरह के एंगल को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें यहाँ पर सेमी सर्कल प्रोटेक्टर यूज करना है और एंगल्स को फाइंड करना है। अब इन क्वेश्चंस में क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चन का पार्ट दिया गया है, यहाँ पर आपको पहले मेंशन कर लेना चाहिए कि वर्टेक्स क्या है, लाइन क्या है, तो उससे आपके लिए एंगल को रीड करना और उसका आंसर लिखना इजी हो जाता है। तो लेट्स से दिस इज वर्टेक्स, यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं, दिस इज ए, एंड यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं विच इज़ बी। तो अब हमें एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है। तो हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं और प्रोटेक्टर की रीडिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, 0 डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री। नेक्स्ट है बी, टेक्स्ट पहले इसमें मेंशन करेंगे, एक्स और वाई पॉइंट दे देते हैं। तो इट इज़ ईजी टू मेंशन कि हमें एंगल एक्स ओ वाई फाइंड आउट करना है। सेमी सर्कल रखेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे और 0 से आपने स्टार्ट किया है, तो इसमें बाहर का जो स्केल है वो राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 120 डिग्री आता है। नेक्स्ट इज दिस एंगल आर ओ एस, सेमी सर्कल इस पर हम रखेंगे प्रोटेक्टर, एंड दिस इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री। तो अब हमें एंगल ए ओ जी यहाँ पर मेंशन करना है, तो प्रोटेक्टर इस तरह से रखेंगे और आप रीडिंग करोगे इस एंगल की। तो अब इस साइड 0 लेफ्ट में है, तो ये हमें जो इनर साइड में मेजरमेंट दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है। आप देख रहे हो 0 10 20 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 130 डिग्री। नेक्स्ट इज ई पार्ट, तो एंगल हो गया आर ओ डी और सेमी सर्कल रखेंगे और अगेन राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट, एंगल आ रहा है अराउंड 126 डिग्री। एफ पार्ट, यू ओ वी और सेमी सर्कल, और हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के मेजर करेंगे। सो दिस कम्स, अब देखो 0, ये यहाँ पर 0 है, अंदर की साइड जो हमें मेजरमेंट है वो फॉलो करना है। सो 60 तक आप यहाँ तक आते हो, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 61 डिग्री, तो ये आपका एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल बी एक्स ई, बी एक्स ई, ए एक्स बी, बी एक्स सी। सब में एक्स कॉमन है तो एक्स वर्टेक्स है इसका मतलब, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि एक्स वर्टेक्स है। एंगल फाइंड आउट करना है सबसे पहले बी एक्स ई, तो एंगल बी एक्स ई, अब बी यहाँ पर है, एक्स इधर और ई हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दिस इज इजी टू रीड। आप बी एक्स सी के लिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल कवर करते हो, तो आप देख सकते हो कि ये 110 और 120 के बीच में है, तो ये 115 है। नेक्स्ट इज एंगल सी एक्स ई, अब सी ये पॉइंट है, सी एक्स सी, तो हमें ओ ई क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एंगल रीड करना है, तो
80 इससे पहले मार्क है और 90 इसके बाद में है, तो ये आप देख सकते हो कि ये 5 मार्क पर यहाँ पर टच कर रहा है, तो दिस इज एंगल 85 डिग्री। नेक्स्ट इज एंगल AXB। ए पॉइंट है इधर, X एंड B, सो ये वाला एंगल हमें कवर करना है। तो हम देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ये लेफ्ट से राइट की साइड में रीडिंग करना है, तो यहाँ पर 0 बाहर मेंशन है, तो हम बाहर वाला स्केल रीड करेंगे। तो 0, 10, 20 इस तरह से फॉलो करते हुए हम आते हैं। तो ये 60 और 70 के बीच में 5 मार्क पर 65 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट है एंगल BXC। अब देखो जो BXC एंगल है वो है ये वाला। आपको एंगल BXE पता है, और अगर आपको एंगल CXE पता है, एंगल CXE ये भी हम निकाल चुके हैं, तो अगर हम इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। BXE इज 115 डिग्री माइनस CXE इज 85 डिग्री, तो इनका हम डिफरेंस निकालते हैं, तो दिस कम्स 30 डिग्री। तो एक तरीका तो हुआ ये सब्ट्रैक्शन से निकालने का। दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि BXC इज दिस एंगल, तो इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, और यहाँ पर जो मार्क है विच इज 85, ये 85 मार्क है। अब आप 85 से आगे देख रहे हो कि ये 5 मार्क है, ये 5 मार्क है, ये 5 मार्क है, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो टोटल 6 टाइम्स आप 5 मार्क को कवर करते हो। तो 5 टाइम्स 6 कितना हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ से आप सीधा भी निकाल सकते हो सिर्फ प्रोटेक्टर को यूज़ करके कि एंगल BXC 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ PQR, PQS एंड PQT। PQR इज दिस एंगल, तो हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। तो हमने वर्टेक्स मैच किया PQR, तो आप देख सकते हो कि 0 से हम स्केलिंग स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 44 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है एंगल PQS। तो PQS कौन सा है? ये नेक्स्ट एंगल ये वाला PQS है। तो एंगल PQS कितना हो जाएगा? दिस इज कमिंग टू अराउंड 100 डिग्री। एंड एंगल PQT, PQT is the bigger angle, this one। तो आप एक ही साइड से आप एंगल्स का स्केल फॉलो करते आ रहे हो, सारे एंगल लेफ्ट टू राइट आप रीड कर रहे हो। दिस इज अराउंड 152 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि ईच डिग्री इज इम्पॉर्टेंट हियर। अब 150 का मार्क यहाँ पर है, 150 के आगे 1 और 2 लगभग ये इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 152 डिग्री ये है। अब ये जो एंगल है ये आप खुद से मेजर करेंगे अगेन, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाने के लिए इन एंगल को थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, तो हो सकता है एंगल के मेजरमेंट आपके मेजरमेंट से अलग आए, लेकिन द मेथड इज़ कि आपको वर्टेक्स यहाँ रखना है अपने प्रोटेक्टर का और साइड ये रखना है, और फिर आप एंगल को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। पेपर क्राफ्ट के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली। उसके बाद आप पेपर ओपन करो, ड्रॉ लाइन ऑन द क्रीज मेड एंड मेजर द एंगल फॉर्म। तो ये एक एक्टिविटी है, आप पेपर को फोल्ड करते जाओगे और फिर आपको एंगल्स को मेजर करना है। तो अगेन फिर आप प्रोटेक्टर यूज़ करके एंगल्स को मेजर कर सकते हो। आपको हर एक एंगल के लिए वर्टेक्स और लाइंस पर ध्यान देना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। हमें ये ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स, ऑल 3 एंगल्स मेजर करने हैं। राइट द मेजर्स डाउन नियर द रेस्पेक्टिव एंगल्स। सारे एंगल्स नोट करने हैं। नाउ एड अप द 3 मेजर्स। हर ट्राइंगल के ऑल 3 एंगल्स वी हैव टू ऐड। व्हाट डू यू गेट? हमें आंसर ऑब्जर्व करना है
और ये सेम हमें बाकी दोनों ट्राइंगल्स के लिए भी करना है एंड वी हैव टू सी व्हाट इज़ द कॉमनैलिटी, उनके बीच में कॉमन क्या आता है। तो ए पार्ट है, ये ट्राइंगल है। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पॉइंट पर एक ही एंगल है, तो वी कैन मेंशन देम एंगल ए बी सी, क्योंकि कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इनके हमें मेजर्स निकालने हैं, तो हम प्रोटेक्टर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से प्रोटेक्टर रखोगे तो इनर एंगल, जो इनर, तो जो देखो ये लेफ़्ट, ये राइट टू लेफ़्ट एंगल है, ये हमें मेजर करना है। तो आउटर स्केल यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 44 डिग्री यहाँ पर आता है। नेक्स्ट एंगल बी मेजर करते हैं, इसे आप रखोगे तो ये, अब ये लेफ़्ट टू राइट एंगल मेजर करना है, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 66। और अब एंगल सी मेजर करते हैं, तो एंगल सी इज़ दिस। तो आप देख रहे हो कि ये 0 बाहर की तरफ है, इधर से ये वाला एंगल हम मेजर करेंगे, सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल मेजर कर लिए हैं, हमें इन एंगल्स को ऐड करना है। तो अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करते हैं, तो वी हैव टू ऐड 44 प्लस 66 प्लस 70, तो ये आता है 180। तो हमने तीनों एंगल्स ऐड कर लिए हैं ट्राइंगल्स के, आंसर आता है 180। लेट नाउ मूव ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी में अगेन हम सेम करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल सी पर हमने प्रोटेक्टर को रखा, एंगल सी इज़ 60 डिग्री। सेम वे हमने बी पर रखा, हम बी पर रखेंगे तो यहाँ भी एंगल बी आ रहा है 60 डिग्री, और ए पर रखेंगे तो भी हमारा एंगल 60 डिग्री ही आएगा, ये आप करके देख सकते हो। और अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो सम आता है 180 डिग्री। तो आप ध्यान रखना कि पार्ट ए में भी 180 डिग्री आया है सम, पार्ट बी में भी। और अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में ये ट्राइंगल है, तो एंगल सी पर हम रखते हैं, तो एंगल सी इज़ कमिंग एज, दिस इज़ अराउंड 101 डिग्री। देन वी मेजर एंगल ए, ये ए है इधर, एंगल ए इज़ अराउंड 30 and then measure angle B 59 डिग्री। अब हम इन तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो सम अगेन 180 डिग्री आता है। तो आपने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों पार्ट्स में एंगल का सम 180 डिग्री आया है। तो जब भी हम किसी ट्राइंगल के एंगल्स को ऐड करते हैं तो उनका सम 180 डिग्री ही आएगा। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में ज़्यादा हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। अभी बेसिक आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो किसी भी शेप का ट्राइंगल हो, सपोज़ ये ट्राइंगल है, तो इसके भी जब आप सारे एंगल्स को फाइंड आउट करोगे और उन्हें ऐड करोगे तो उनका सम 180 डिग्री ही आएगा। आप कितना भी लंबा, छोटा, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी ट्राइंगल बना सकते हो, सबके एंगल का सम 180 डिग्री ही आएगा। तो प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ऑलवेज।